नमस्कार। इस वीडियो में हम मुख्य अवधारणाएं, बेसिक कंसेप्ट, इसमें समुदाय यानी कि कम्युनिटी, इसका अध्ययन करेंगे। अवधारणाएं, इसका अर्थ होता है किसी विषय के बारे में विचार या मत रखना। समुदाय के बारे में देखा जाए तो व्यक्ति गांव या नगर में निवास करता है। प्रत्येक गांव या नगर की कुछ निश्चित सीमाएं होती है। व्यक्ति अपना सामान्य जीवन वही बिताता है, अपनी पहचान अपने गांव या नगर के नाम से करता है, जैसे कि मेरा गांव या हमारा गांव। इससे हम भावना विकसित होती है। वैसे तो मनुष्य सामाजिक प्राणी है, वो अकेला जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। अपनी समस्या का निराकरण करने के लिए वो दूसरे मनुष्य से संबंध बनाता है। इससे समूह का निर्माण होता है और समूह संबंध घनिष्ठ बनकर समुदाय का रूप लेते हैं। तो समुदाय शब्द का निर्माण किस प्रकार हुआ, ये हम देखते हैं। लैटिन भाषा के कॉम, जिसका अर्थ है टुगेदर, और म्यूनिस, जिसका अर्थ है सर्विंग यानी कि सेवा करना। तो इस प्रकार समुदाय का अर्थ एक साथ मिलकर सेवा करना है। समुदाय के अर्थ समझने के लिए हम 3 परिभाषाएं देखेंगे। पहली परिभाषा है ग्रीन द्वारा की गई, जो कहते हैं समुदाय व्यक्तियों का संग्रह है जो छोटे क्षेत्र में निवास करते हैं तथा सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। दूसरी परिभाषा है बोगार्ट्स की, जिनका कहना है समुदाय एक सामाजिक समूह है जिसमें हम भावना की कुछ मात्रा हो तथा जो एक निश्चित क्षेत्र में रहते हो। तीसरी परिभाषा है लुंडबर्ग द्वारा की गई, जिनका कथन है समुदाय मनुष्य की वह जनसंख्या है जो सीमित भौगोलिक क्षेत्र में रहती हो और एक सामान्य परस्पर आश्रित जीवन व्यतीत करती हो। 3 परिभाषाओं के आधार पर समुदाय की कुछ विशेषताएं मिलती है, जिसमें से पहली है मनुष्य का समूह। तो बिना मनुष्य के समुदाय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक व्यक्ति से समूह नहीं बनता, तब मनुष्य का समूह समुदाय की एक विशेषता है। दूसरी है भौगोलिक भूभाग। मानव समूह जो विशिष्ट भूभाग पर निवास करता है उसे समुदाय कहा जा सकता है, परंतु कुछ समुदाय अपना निवास बदलते हैं, जैसे कि कबीले, तो उन्हें भी समुदाय के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। तीसरी विशेषता है समानता। समुदाय में समानताएं होती है, जिनमें भाषा, रीति रिवाज, वेशभूषा आदि आते हैं। समानता के कारण लोगों में रहन सहन समान होता है। चौथी विशेषता है स्थायित्व। समुदाय में विशेषताओं के कारण स्थिरता होती है, अर्थात समुदाय स्थिर स्थायी होते हैं। जैसे कि लोग जन्म लेते हैं, चले जाते हैं, फिर भी समुदाय इनका अस्तित्व बना रहता है। पांचवी विशेषता है प्राकृतिकता। मनुष्य अपनी इच्छा से समुदाय को नहीं अपनाता, बल्कि उसके जन्म से ही वह समुदाय का भाग बनता है। छठी विशेषता है विशिष्ट नाम। समुदाय का नाम अवश्य होता है। जैसे सिंध प्रांत के लोग सिंधी होते हैं, तो केरल वासियों को मलयाली कहा जाता है। सातवीं विशेषता है समुदाय का आकार। समुदाय के आकार के विषय में सीमा निश्चित नहीं की जा सकती। ये बड़ा अथवा छोटे आकार का भी हो सकता है। आगे देखेंगे हम सामुदायिक भावना के अनिवार्य तत्व, जिसमें पहला तत्व है हम की भावना। यह समुदाय का प्रमुख अंग है। सोचने या कार्य करने में मैं की भावना की जगह हम भावना स्पष्ट दिखाई देती है, जैसे कि हमारा समुदाय, हमारी भलाई इसी में है, ये हमारा दुख है। ऐसे शब्दों से हम भावना स्पष्ट दिखाई देती है, जिससे लोग एक दूसरे के समीप आते हैं। दूसरा तत्व है दायित्व की भावना। लोग समुदाय के कार्यों को अपना दायित्व यानी कि जिम्मेदारी समझते हैं। कार्यों में सहभाग लेना, दूसरों की सहायता करना आदि समुदाय के लोगों का दायित्व होता है। तीसरा है निर्भरता की भावना। समुदाय का सदस्य दूसरे सदस्यों पर निर्भर अर्थात अवलंबित रहता है। इससे उसका खुद का अस्तित्व समुदाय में पूरी तरह मिल जाता है। इस प्रकार सामुदायिक भावना के 3 अनिवार्य तत्व हमने देखे। आगे है समुदाय के प्रकार। समुदाय के प्रकार में पहला है ग्रामीण समुदाय।
देखा जाए तो प्रारंभिक काल से मानव जीवन का निवास स्थान ग्रामीण समुदाय रहा है। धीरे धीरे ग्रामीण जनसंख्या इस तरह बढ़ गई है कि आज ग्रामीण समुदाय की परिवेश में ग्रामीण समुदाय को परिभाषित करना कठिन है। दूसरा है नगरीय समुदाय। नगर के बारे में देखा जाए तो कुछ नगर नियोजित ढंग से होते हैं, तो कुछ ग्रामीण समुदाय के आकार बढ़ने से नगर का रूप धारण करते हैं। शहरी समुदाय को एक सूत्र में बांधना अत्यंत कठिन हो गया है। आगे है समुदाय तथा समाज, इनमें अंतर। पहले हम देखेंगे समुदाय के बारे में। तो इसमें है समुदाय शब्द से उस सामान्य जीवन का बोध होता है जिससे संगठन का जन्म होता है, यानी समुदाय में संगठन का जन्म होता है। तो समाज पर विचार करते समय हम संगठन पर विशेष ध्यान देते हैं, यानी कि समाज पर जब हम विचार करते हैं तब संगठन अपने आप उसके परिधि में आ जाता है। दूसरा है समुदाय में निश्चित भूभाग पर सामान्य जीवन व्यतीत करने वाले मनुष्य आते हैं। तो समाज के अंतर्गत परस्पर शत्रु भी समाज के सदस्य हो सकते हैं। समुदाय का विचार किया जाए तो समुदाय के लिए निश्चित क्षेत्र पर निवास आवश्यक तत्व है। तो समाज के लिए कोई निश्चित भौगोलिक सीमा नहीं होती, क्योंकि समाज सामाजिक संबंधों का नाम होता है। चौथा है समुदाय एक मूर्त अवधारणा है। तो समाज सामाजिक संबंधों के रूप में होने के कारण उन्हें देखना असंभव होता है। इस प्रकार हमने समुदाय शब्द का निर्माण किस प्रकार हुआ, समुदाय की परिभाषाएं, समुदाय की विशेषताएं, समुदाय के अनिवार्य तत्व तथा समुदाय के प्रकार और समुदाय और समाज में अंतर, इनका अध्ययन किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।